हेलो फ्रेंड्स, आज सभी को कहानियों के महाराज चैनल में स्वागत है। आज हम आज सभी के लिए एक नया कहानी लेके आए हैं। इस कहानी का नाम है सौतन। चलिए इस कहानी को सुनते हैं। सिया एक लड़का से प्यार करती थी। उसका नाम समीर था, लेकिन समीर सिया से प्यार नहीं करता था। समीर की नज़र सिया के पैसों पे था, इसलिए वो दिखावा करता था कि वो सिया के बिना नहीं जी सकता। समीर और सिया शादी भी कर लिए थे। एक दिन समीर और सिया बाहर घूमने जाते हैं। दोनों खूब घूमते हैं। एक दिन जब समीर बाहर गया था, तभी उसे एक लड़की दिखाई देता है। वो लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। समीर को उस लड़की से प्यार हो जाता है। वो उस लड़की के पास जाता है और उसका नाम पूछने लगता है। वो लड़की बोलती है, मेरा नाम दामिनी है। वैसे आप कौन हैं? मैंने कभी भी आपको नहीं देखा। समीर दामिनी से कहता है, कैसे जानोगी? पहली बार हम दोनों मिल रहे हैं। दामिनी और समीर की दोस्ती हो जाती है और फिर प्यार। दोनों कुछ महीने में शादी कर लेते हैं। लेकिन दामिनी ये नहीं जानती थी कि समीर का पहली पत्नी सिया है। समीर दामिनी को एक होटल में रख रहा था और सिया को अपने घर में। एक दिन जब समीर सो रहा था तो उसका फ़ोन आ जाता है। सिया नींद से जग जाती है और समीर का फ़ोन उठाती है। वहाँ से आवाज़ आता है, समीर बेबी कैसे हो? अपनी जानू की याद नहीं आ रही है? शादी करके इतना जल्दी मुझे भूल गए? सिया को समीर पर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो समीर के ऊपर पानी डाल देती है। समीर घबराहट में उठ जाता है और सिया से कहता है, तुम पागल हो गई हो? ये क्या कर रही हो? सिया गुस्से में समीर को जवाब देती है, मैं पागल हो गई थी तुम्हारे प्यार में समीर, लेकिन तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। मैं जान गई हूँ कि तुम किसी और से प्यार करते हो और उससे शादी भी कर लिए हो। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। ज़िंदगी भर तुम्हें जेल में सड़ाऊंगी। समीर गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समीर सिया का गला पकड़ दबाने लगता है। सिया छटपटाने लगती है। कुछ ही देर में सिया मर जाती है। समीर बहुत डर जाता है। वो कहता है, ये मैंने क्या कर दिया? समीर सिया के लाश को जंगल में फेंक देता है और सीधे अपने घर आ जाता है। समीर दामिनी को फ़ोन करता है। दामिनी समीर का फ़ोन उठा लेती है और उससे कहती है, समीर क्या हुआ? तुम इतने रात को फ़ोन किए हो? समीर दामिनी से कहता है, दामिनी मैं कल तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब तुम मेरे घर रहोगी। दामिनी बहुत खुश हो जाती है और समीर से कहती है, सच में बेबी? कल तुम आ रहे हो मुझे लेने? समीर कहता है, हाँ, कल तुम तैयार रहना। अगले दिन समीर दामिनी के पास पहुंच जाता है। दामिनी काले रंग की ड्रेस पहनी थी। वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। समीर दामिनी को अपने घर ले जाता है। दामिनी समीर के घर को देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि समीर का घर बहुत ज़्यादा सुंदर था और शीशे के जैसा चमक रहा था। दामिनी को कुछ ही दिन हुआ था समीर के घर रहते हुए, लेकिन दामिनी को किसी लड़की के पैरों की आवाज़ आती थी। कभी कभी दामिनी को ऐसा लगता कि कोई साया पंखे से लटक रहा है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दामिनी का रूह कांप गया। वो रात घनी बरसात हो रही थी। दामिनी अपने कमरे में सो रही थी। तभी दामिनी को ऐसा लगा कि कोई उसका गला घोंट रहा है। जब दामिनी अपनी आंखें खोली तो डर के मारे उसके चीख निकल गई, क्योंकि एक साया पंखे से लटका हुआ था। अचानक से वो साया दामिनी के ऊपर कूद जाता है। दामिनी जोर से चिल्लाती है। वो साया दामिनी का गर्दन पकड़
लेती है। तभी समीर दामिनी के कमरे में आ जाता है। वो भी उस साया को देखकर बहुत डर जाता है और उससे कहता है, छोड़ दो मेरी दामिनी को, इसकी क्या गलती है, मैं तुम्हें मारा हूँ। दामिनी समीर की बात सुनकर कहती है, ये क्या बोल रहे हो समीर। समीर दामिनी को सिया के बारे में सब कुछ सब कुछ बता देता है। सिया दामिनी से कहती है, अब पता चला तुम्हें मैं कौन हूँ। मैं तुम्हारी सौतन और समीर की पहली पत्नी सिया हूँ। दामिनी सिया से कहती है, सिया मैं तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगी, समीर को सज़ा मिलेगा। दामिनी पुलिस को फ़ोन कर देती है। कुछ ही देर में पुलिस समीर के घर आ जाती है और समीर को उम्र कैद की सज़ा हो जाता है और सिया के आत्मा को शांति मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आप सबको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए, गुड बाय।